हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के कितने भाग हैं और कौन से भाग के अंतर्गत कितने आर्टिकल आते हैं और कौन से भाग में क्या दिया गया है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, हमारा भारतीय जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो दोस्तों, अभी वर्तमान की बात करेंगे तो भारतीय संविधान में 25 भाग है और आर्टिकल की बात करेंगे तो 470 है। लेकिन हम लोग जो पुराना था, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब 22 भाग थे और 395 आर्टिकल थे, तो हम उसे शॉर्ट में जानते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे भाग 1। तो भाग 1 में दिया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसके अंतर्गत 4 आर्टिकल आते हैं जो 1 से लेके 4 तक है। वहीं अगर हम भाग 2 की बात करेंगे तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में दिया गया है जो 5 से लेके 11 तक है। मतलब आर्टिकल 5 से लेके 11 उसके अंतर्गत आते हैं। वहीं भाग 3 की बात करेंगे तो मूल अधिकार उसके अंतर्गत आते हैं जो 12 से लेके 35 है। मतलब आर्टिकल 12 से लेके 35 भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। वहीं भाग 4 की बात करेंगे तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जो भाग 4 में 36 से लेके 51 तक के आर्टिकल आते हैं। वहीं भाग 4A, या जिसे हम आ भी मान सकते का भी मान सकते, उसके अंतर्गत मूल कर्तव्य दिए गए हैं, जिसे जो आर्टिकल 51 के अंतर्गत आते हैं, है ना। वहीं पर हम भाग 5 की बात करेंगे तो इसमें संघ दिया है, जिसके अंतर्गत 52 से लेकर 151 तक के आर्टिकल आते हैं। अगर हम संघ की बात करें तो संघ क्या होता है? संघ में केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले जितने भी मंत्री हैं या जो भी कार्य हो पूरे संघ के अंतर्गत आते हैं, जो 52 से लेके 151 तक दिए गए हैं। वहीं पर हम भाग 6 की बात करेंगे तो जिसमें राज्य के बारे में दिया गया है, जो 152 से 237 तक दिए गए हैं। वहीं पर अब हम आगे बात करें भाग 7 की, तो भाग 7 में पहली अनुसूची भाग का के राज्य निर्सित अधिनियम 1956, जिसके अंतर्गत 238वां आर्टिकल आता है। अब देखते भाग 8। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, जो 239 से 242 तक आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं। भाग 9 की बात करेंगे तो पंचायतें एवं नगर पालिकाएं, जो आर्टिकल 243 के अंतर्गत आते हैं। भाग 10 की बात करेंगे तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र दिए गए हैं, जो 244 के अंतर्गत आते हैं, आर्टिकल 244 के अंतर्गत आते हैं। अब भाग 11 की बात करेंगे तो संघ और राज्य के बीच संबंध, मतलब संघ और राज्य के बीच में संबंध, इसके अंतर्गत 245 से लेकर 263 तक के आर्टिकल आते हैं। भाग 12 की बात करेंगे तो वित्त संपत्ति संविधाएं और वाद, है ना, जो 264 से 300 के बीच की आर्टिकल सारी आती है। वहीं भाग 13 की बात करेंगे तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, जो 301 से लेकर 307 के बीच के आर्टिकल आते हैं। वहीं भाग 14 की बात करेंगे तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो 308 से 323 तक के आर्टिकल आती है। और भाग 15 की बात करेंगे तो निर्वाचन यानी चुनाव के अंतर्गत सारा भाग 15 में आता है, जो 324 से 329 तक आर्टिकल सारे भाग 15 में आते हैं। अब भाग 16 की बात करेंगे तो भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए, जिसके अंतर्गत 330 से लेकर 342 तक के सारी आर्टिकल आते हैं। और भाग 17 की बात करेंगे तो राजभाषा के बारे में दिया गया है, जो 343 से 351 के बीच के सारे आर्टिकल आते हैं। अब भाग 18 की बात करेंगे तो आपात उपबंध, जो 352 से 360 के बीच के सारे आर्टिकल आते हैं। फिर है भाग 19, जिसमें प्रकीर्णन, है ना, 361 से लेकर 367 के बीच के सारे आर्टिकल आती है। फिर भाग 20 की बात करेंगे तो संविधान के संशोधन, है ना,
संविधान के संशोधन 368 आर्टिकल जो है भाग 20 में आता है। भाग 21 की बात करेंगे तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो 369 से 392 तक के आर्टिकल भाग 21 के अंतर्गत आते हैं। वहीं पर हम बात करेंगे भाग 22 की, तो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। अब भाग 22 में 393 से लेकर 398 के बीच के आर्टिकल आते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आज के वीडियो में देखा कि भारतीय संविधान के कितने भाग हैं और कौन से भाग में कितने आर्टिकल हैं, तो दोस्तों अभी वर्तमान में आपको बता दूं कि 25 भाग है और 470 आर्टिकल है। अब जो बाकी बचे आर्टिकल और भाग है हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज के वीडियो में इतना ही।